स्टोरी कॉर्नर में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन मानती है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला धागा रक्षाबंधन कहलाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। पहली कहानी, महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। उससे उनके उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से टुकड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। दूसरी कहानी, एक कथा के अनुसार राजा बलि इंद्र के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा तो इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। विष्णु जी ने 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया और तीसरे पग की जगह मांगी तो राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु के बलि के सिर पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन किए जाने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे सामने बने रहिए। तब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी उदास हो गई। उन्होंने राजा बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। राजा बलि ने बदले में माँ लक्ष्मी से कुछ मांगने को कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दे और भगवान विष्णु को माता के साथ वैकुंठ जाने दे। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया और उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। वही 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक का होता है। तीसरी कहानी, एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। असुर बलि ने भगवान इंद्र को युद्ध में हरा दिया और अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। तब इंद्र की पत्नी शची मदद का आग्रह लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने शची को सूती धागे का बना रक्षा सूत्र दिया और कहा, इसे इंद्र की कलाई में बांध देना। शची ने इंद्र की कलाई में उस सूती धागे को रक्षा सूत्र को बांध दिया और सुरक्षा व सफलता की कामना की। इसके बाद भगवान इंद्र ने बलि को हराकर अपनी अमरावती वापस लिया। इस कहानी के आधार पर कहीं कहीं पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती हैं। चौथी कहानी, महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे युद्ध को जीत सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय निश्चय ही होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और महाभारत के युद्ध में विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को घटित हुई थी, इसलिए इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है ताकि वह मातृभूमि की रक्षा कर सकें। पांचवी कहानी, विश्व विजेता सिकंदर का सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को रक्षाबंधन के त्योहार का पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु ने राखी का सम्मान किया। युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया तो राखी देकर रुक गए। इसी बीच सिकंदर ने पुरु को बंदी बना लिया। पुरु की कलाई में राखी देखकर सिकंदर ने उनको रिहा कर दिया और उनका राज्य भी वापस कर दिया। छठी कहानी, कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भी भाई का धर्म निभाया। उसने कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहादुर शाह से भी युद्ध किया। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन। ईश्वर सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करे और सभी भाइयों को उन्नति चाहने वाली बहनें भी दे।